हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वैसे कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत लेकिन तनाव से भरी सड़क पर। पूरन अकेली चल रही होती है। उसके चेहरे पर थकान और हल्की सी उलझन साफ दिखती है। तभी दो लड़कियां वहां से गुजरती है। उसके फोन पर कुछ ताजा खबरें चल रही थी। एक लड़की हैरानी से अपनी दोस्त से कहती है, जल्दी देखो ट्रेंडिंग न्यूज में क्या चल रहा है। फेंगेंग की कंपनी वो तो बर्बाद होने वाली है। दूसरी लड़की चौंक कर कहती है, होंडा इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, अचानक कैसे ढह सकती है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। सुना है उन्होंने मोचिंग को नाराज कर दिया है। इंटरनेट पर इतना बड़ा बैकलैश हुआ कि उनके शेयर क्रैश हो गए। ये बात सुनते ही गुरान के कदम एक पल को रुक जाते हैं। उनके जहन में एक ही नाम घूमता है, मोचिंग। वो धीरे से सोचती है, क्या क्या ये उसने मेरे लिए किया। एक पल तो उसके दिल में गर्माहट सी भर जाती है। वो अपना फोन निकालती है और मोचिंग को मैसेज करने का सोचती है। उसे तो काम से निकलकर सीधे यहाँ आने में भी देर नहीं हुई। मुझे कम से कम उसे शुक्रिया तो कहना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से वही लड़कियां फिर बोलती है, कंफर्म हो गया। मोचिंग नहीं किया है, उसने होंडा के सारे शेयर सस्ते दामों में खरीद लिए। वो प्रेसिडेंट मो तो एक बिजनेस जीनियस निकले। इस बात को सुनते ही गुरान की आंखों में गर्माहट बुझ जाती है। वो खुद से हंसते हुए सोचती है, हाँ मैं ही बेवकूफ थी। ये तो बस एक बिजनेस का मोह था। उसे तो बस अपना दुश्मन कुचलना था और मैं समझ रही थी कि उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। वो ठंडी सांस लेकर कहती है, तरस मुझे उसी पर नहीं खुद पर आना चाहिए। और मैसेज भेजने का ख्याल वही खत्म हो जाता है। और उसी समय एक चमकदार कार उसके सामने आकर रुकती है। वो कार कोई और नहीं लेकिन हानके की होती है। वो गाड़ी का शीशा नीचे करता है और कहता है, गुरान गाड़ी में बैठो। गुरान तुरंत पीछे हटती है और कहती है, नहीं, स्कूल बंद होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उसकी ये बात सुनते ही हानके का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और झट से कार से उतरता है और घूरान का हाथ पकड़कर उसे झटके से खींचता है और कहता है, तू मेरी मंगेतर है, जहां मैं कहूंगा वही तुम जाओगी। घूरान घबरा जाती है और कहती है, हान के ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है लेकिन हानके की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो जबरदस्ती उसे गाड़ी में धकेलने लगता है लेकिन घूरान नहीं मानती, तो हानके उसे कुछ सूंघाकर बेहोश कर देता है। और तब उसी समय एक लेडी आती है जो हानके से मिली हुई होती है और हान के उसे ऑर्डर देता है कि इसे क्लीन करो और तोहफे के लिए तैयार करो। और गुरान को देख के वो लेडी कहती है, आप चिंता मत करिए सर, ये लड़की बहुत सुंदर है, सर को ये बहुत पसंद आएगी। इसके बाद कुछ देर के लिए सब धुंधला हो जाता है। गुरान की आंखों से सामने अंधेरा हो जाता है। अगला सीन एक कमरे में खुलता है। गुरान धीरे धीरे आंखें खोलती है लेकिन जैसे ही वो हिलने की कोशिश करती है उसे एहसास होता है कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है। वो पूरी तरह लाल रिबन से बांधी गई होती है, जैसे किसी तोहफे की तरह उसे सजाया गया हो। उसने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनाए गए थे। वो घबरा कर चिल्लाती है, ये क्या है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी कमरे में कोने में एक ठंडी आवाज आती है, जाग गई तुम। वो आवाज किसी और की नहीं लेकिन मोचिंग की थी। बुरान की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते थे। मोचिंग, तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं यहाँ क्यों हूँ। मोचिंग बिल्कुल ठंडे भाव से जवाब देता है, ये सब मेरा काम नहीं है। और फिर उसे याद आता है, एक औरत उससे पहले बात कर रही थी। प्रेसिडेंट हान ने मुझे कहा है कि यंग मास्टर मो को एक गिफ्ट दे दूं। 3 मिलियन के डील के लिए धन्यवाद। वो औरत हंसते हुए कहती है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और हमें करंट में दिखाया जाता है कि मोचिन गुरान को बताता है, उस औरत ने कहा है कि उसने तुम्हें ड्रग्स दिया है। ये ड्रग 3 घंटे के लिए शरीर को पैरालाइज बना देता है। गुरान गुस्से से चिल्लाती है, तुम सब गंदे लोग हो। मोचिंग उसे कहता है, गंदे, 20 मिनट में मैंने तुम्हारी रिबन तक नहीं खोली, लेकिन अगर तुम इतना ही उम्मीद रखती हो तो। वो उसके पास आता है और माहौल अचानक भारी हो जाता है। गुरान गुस्से से उसे याद दिलाती है, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। मोचिंग ठंडी आवाज में कहता है, अभी अभी तुम बस 30 मिलियन की डील का किकबैक हो। वो उसे किस देता है। माहौल तनाव से भर जाता है। तभी उसका फोन बज उठता है। मोचिंग उसे उठाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, जब से तुम्हारा परिवार टूटा है, तुमने अपनी बचपन की दोस्त चैंग से मुलाकात की। वो अभी कॉल कर रही है, क्या उठाऊं।
गुरान घबरा कर कहती है, नहीं प्लीज मत उठाना। लेकिन मोचिंग कॉल रिसीव कर लेता है। चेंग की आवाज आती है, मोचिंग क्या तुमने सुना? गुरान की सगाई हो गई है। वो उस सीनियर से शादी कर रही है जो उसे सालों से चाहता था। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मोचिंग ठंडी हंसी हंसकर जवाब देता है, जब तक गुरान मेरे नीचे है वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, और कॉल काट देता है। गुरान की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों उमड़ आते हैं। वो गर्मी और शर्मिंदगी से मिले जुले भाव में फुसफुसाती है, तुमने क्या कर दिया? वो क्या सोचेगी? मोचिंग ठंडेपन से उसे कहता है, उसे जो सोचना है सोचे, तुम अभी अपने ऊपर ध्यान दो। और उसे वो गोदी में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। 3 घंटे, और अभी तो बस शुरुआत हुई है। उधर दूसरी ओर चेंग मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर उलझन और शक साफ दिखाई देता है, और कहती है, मोचिंग का मतलब आखिर क्या था? और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक भारी सस्पेंस भरे मोड़ पर। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ मैं, कि ये मेनहुआ रेगुलर तरीके से अपडेट नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद इसके एपिसोड अपलोड हो रहे हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्या क्या हम एक नई मेनहुआ स्टोरी शुरू करें? आप बताएं, क्या आप इस स्टोरी को स्लो अपडेट में देखना चाहते हैं, या फिर मैं एक नई रोचक मेनहुआ लेकर आऊँ जिससे हर हफ्ते आपको रेगुलर एपिसोड मिल सके? अपना जवाब प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए।